हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सुनने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे कुछ सिम्टम शेयर करने लगी हूं जो कि आपको पीरियड के 20वें दिन से ही महसूस होने लगेंगे, क्योंकि पीरियड के 20वें दिन तक आपके अंदर इम्प्लांटेशन हो जाता है। पीरियड के 20वें दिन के बाद से ही इम्प्लांटेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। चाहे पीरियड के 20वें दिन तक आपके अंदर इम्प्लांटेशन नहीं भी हुआ होगा, अगर आपके ओवुलेशन में थोड़ा भी चेंज हुआ, अगर आपका ओवुलेशन पीरियड के 14th डे में हो जाता है या फिर 12th डे में हो जाता है, तो फिर आपका जो इम्प्लांटेशन है वो पीरियड के 20वें दिन या फिर पीरियड के 25वें दिन तक तो हो ही जाता है। और पीरियड के 20वें दिन से ही आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस होने लगते हैं, क्योंकि अंदर इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया है जो वो चल रही है। हार्मोनल में चेंजेस हो रहे हैं, बहुत से उतार चढ़ाव जो हैं आपकी बॉडी में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरनल वर्क आपकी बॉडी में हो रहा है, जिसके कारण आपके पीरियड के 20वें दिन से ही अगर आप कुछ चीज़ें नोटिस करेंगी, अगर ऐसा आपकी बॉडी में आपको फील होने लगे, तो आप समझ जाएं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप स्पोर्ट दक्ष चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर आपको पीरियड के 20वें दिन के बाद कभी भी हल्की ब्लीडिंग या फिर हल्की सी स्पॉटिंग होती है, तो आप समझ जाएं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तभी इसी तरह की आपको जो है ब्लीडिंग या फिर हल्की सी स्पॉटिंग हुई है। अब बहुत सी महिलाएं पीरियड और ब्लीडिंग, प्रेग्नेंट होने की ब्लीडिंग में कंफ्यूज रहती हैं, तो मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो प्रेग्नेंट होने की ब्लीडिंग होती है, जो वो बिल्कुल हल्की सी होती है, उसमें आपको पैड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पैंटी से ही काम चल जाता है, हल्का सा दाग सा लगता है बस, और कुछ नहीं। इसमें आपको पैड की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपके पीरियड्स खुलकर आए, पूरा दिन आपको अच्छी खासी ब्लीडिंग हुई जिसमें आपको पैड की ज़रूरत पड़ी, तो ऐसे में आप समझेंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है। तो ऐसा नहीं है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में सिर्फ हल्की सी स्पॉटिंग होती है, जो कि हल्के पिंक कलर की या फिर डार्क ब्राउन कलर की होती है, और ये स्पॉटिंग से कम 1 से 2 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 से 2 दिन तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन होती बिल्कुल हल्की सी है। और ये जो ब्लीडिंग अगर आपको पीरियड के 20वें दिन से पहले हुई, अगर ये हल्की सी स्पॉटिंग अगर आपको पीरियड के 20वें दिन से पहले हुई, यानी पीरियड के 14th डे हो रही है, या फिर पीरियड के 16th डे हो रही है, या फिर पीरियड के 18th डे हुई है, या फिर पीरियड के 12th डे में, तो ये आपको ये बताता है कि आपका ओवुलेशन अंदर हुआ है, जिसकी वजह से आपको इस तरह का डिस्चार्ज हुआ है। तो इसे आप ये नहीं समझ सकते कि ये आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी, वो आपको ओवुलेशन का डिस्चार्ज हुआ था। लेकिन अगर पीरियड के 20वें दिन के बाद आपको कभी भी इस तरह की हल्की सी स्पॉटिंग होती है, अगर आपको पीरियड के 22वें दिन, पीरियड के 24th डे में, 25 में अगर आपको इस तरह की हल्की ब्लीडिंग होती है, या फिर पीरियड वाले दिन ही आपको हल्की सी स्पॉटिंग जो है वो होती है, तो आप समझ जाएं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और प्रेग्नेंट होने की ब्लीडिंग आपको ही है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूं, अगर इस हल्की सी स्पॉटिंग होने के बाद आपके पीरियड खुलकर नहीं आते हैं, तो फिर आप समझ जाएं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही आपको ही है, आपके अंदर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ है, उसकी वजह से आपको हल्की सी स्पॉटिंग हुई है। और मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर कर देती हूँ कि ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है हर प्रेग्नेंट लेडी को नहीं होती है। ऐसा नहीं होगा कि आपको ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो तो ही आप प्रेग्नेंट होंगी। हो सकता है कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का सिम्टम ही ना दिखे तो भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, प्रेग्नेंट होंगी। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग 100 में से 25% महिलाओं को ही दिखती है प्रेग्नेंट होने पर। यहाँ पर ये बात भी क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डिस्चार्ज होना। कंसीव करने के बाद ये देखा गया है कि बहुत सी महिलाओं को हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर जो आपके प्राइवेट पार्ट की जो वॉल है, वजाइना की वॉल है, वो मोटी हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पर सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। इसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको डिस्चार्ज होने लगता है। आप खुद महसूस करेंगी, अगर आपको पहले डिस्चार्ज नहीं होता था लेकिन अब अचानक से डिस्चार्ज बढ़ गया है, तो आप समझ सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, जिसके कारण आपको इस तरह से डिस्चार्ज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं। इस समय क्या होता है, जब महिला कंसीव कर लेती है तो उनके ब्रेस्ट में कई तरह के चेंजेस महसूस किए जा सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में बारीपन, झंझनाहट महसूस होना, या फिर छूने पर दर्द भी आपको फील हो सकता है।
और फ्रेंड्स कंसीव करने के बाद महिलाओं की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, जिसके कारण थकावट होती है। इसमें थोड़ा सा काम करने के बाद आपको आराम करने का मन करेगा और ज़्यादा देर खड़े होने में दिक्कत होती है, सांस में प्रॉब्लम होती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है हल्के फुल्के काम करके। तो इस थकावट के कारण आपको पहले से अधिक नींद भी आने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप बहुत अधिक आपको सोने का मन कर रहा है, बार बार नींद आ रही है, तो आप समझ सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मॉर्निंग सिकनेस, आपको उल्टियों की शिकायत होना, जी मचलाना या फिर सब्जी शौंकने से जो बदबू महसूस होती है, उससे भी आप समझ सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आपका मन खराब हो रहा है। कुछ खाने की चीज़ों को देखकर आपको वॉमिटिंग जैसी शिकायत हो रही है। वॉमिटिंग अगर नहीं भी हो रही है तो भी ऐसे मन उल्टी जैसा हो रहा है। तो अगर इस तरह के आपको सिम्टम दिखते हैं तो ये डेफिनेटली श्योर है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, जिसके कारण आपको इस तरह के सिम्टम दिखते हैं। क्योंकि उल्टियाँ होना, उल्टी जैसा मन होना, ये तभी होता है अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हो। और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी एक खास सिम्टम है। अगर आपको इस तरह का सिम्टम भी दिखे तो भी आप 100% समझ जाएं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। ये जो दो सिम्टम है, खास करके वॉमिटिंग होना और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना, ये दोनों ही सिम्टम श्योर बताते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। अगर इस तरह के आपको सिम्टम दिखें तो ठीक पीरियड मिस होने से पहले भी आप टेस्ट कर सकती हैं। अगर सिम्टम बहुत अधिक हैं और पीरियड भी मिस हो गए हैं तो पीरियड मिस होने के तुरंत बाद भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। डिपेंड करता है आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस किस तरह हुए हैं, हार्मोन कितने इंक्रीज हुए हैं। अगर आपकी बॉडी में एससीजी का लेवल शुरुआत में ही बहुत अधिक हो जाता है तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट में आपको पॉजिटिव लाइन दिखती है। अगर नहीं भी पॉजिटिव लाइन अभी आपको अर्ली प्रेगनेंसी में दिखी, यानी पीरियड से पहले या फिर पीरियड के मिस होते ही अगर आपको अभी भी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो फिर थोड़ा आप वेट करें। पीरियड मिस होने के ठीक 8 से 10 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें। आपको प्रेगनेंसी टेस्ट में ज़रूर पॉजिटिव लाइंस दिखेंगी, क्योंकि शुरुआती समय में क्या होता है कि जो हार्मोन में चेंजेस हैं वो एससीजी का जो लेवल है वो थोड़ा शुरुआत में कम होता है और धीरे धीरे करके हर 48 घंटे में, हर 24 घंटे में ये डबल होता रहता है। और पीरियड के 8 में से 10 में पीरियड मिस होने के ठीक 8 या फिर 10 दिन के बाद ये जो एससीजी लेवल है वो इतना हाई लेवल में हो जाता है कि आपके प्रेगनेंसी टेस्ट में जो है 2 लाइंस आ जाती हैं अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।